जापानी सैनिक कितने बेशर्म थे ये देखो। उन्होंने रात के अंधेरे और तेज हवा का फायदा उठाकर अचानक 8वां रूट पर हमला करने की सोची ताकि एक ही बार में सबको पकड़ सके। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे देखा कि वहां का गेट तो पूरा खुला हुआ है और दरवाजे पर एक भी गार्ड नहीं है। चालाक जापानी सैनिकों को कुछ अजीब लगा। फिर उनके अफसर ने आदेश दिया कि सैनिकों को 2 हिस्सों में बांटा जाए। एक टीम अंदर जाकर हालात देखे और दूसरी टीम बाहर इंतजार करे। जो सैनिक अंदर घुसे वो पागलों की तरह चारों तरफ तलाश करने लगे। तभी उन्होंने एक कमरे के बाहर 2 सैनिकों को खड़ा देखा और सोच लिया कि यही 8वां रूट के कमांडर का कमरा है। तुरंत ही उन्होंने चाकू फेंककर उन दोनों को मार गिराया और बिना देर किए अंदर घुस गए। उन्होंने अपनी बड़ी सी संगीन निकालकर बेझिझक बिस्तर में घुसेड़ दी। लेकिन जब उन्होंने कंबल हटाकर देखा तो वहां तो बस एक पुआल से बना पुतला पड़ा था। वो गुस्से में तिलमिला गए और भागकर बाहर आए तो देखा जिन 2 सैनिकों को मारा था वो भी असली नहीं बल्कि पुतले थे। तब जाकर उन्हें समझ आया कि उनके साथ चाल चली गई है। वो फौरन पीछे हटने लगे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि 8वां रूट उन्हें भागने का मौका देगा ही नहीं। पहले से छिपे हुए 8वां रूट के सारे सैनिक बाहर निकल आए और नीचे खड़े जापानी सैनिकों पर गोलियां बरसाने लगे। पल भर में ही कई जापानी मारे गए या घायल हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर गेट के बाहर खड़े बाकी जापानी भी अंदर दौड़े और जवाबी हमला करने लगे। लेकिन 8वां रूट पहले से पूरी तैयारी करके बैठा था। आज उन्होंने तय कर लिया था कि जापानियों को फंसा कर ही रहेंगे। जापानी सैनिक ऊपरी मंजिल की ओर धुएं के बम फेंकने लगे। चारों तरफ धुआं फैल गया और आग की लपटें उठने लगी। मगर 8वां रूट कभी बिना तैयारी के युद्ध नहीं करता। उन्होंने ऊपर से कुछ पाउडर नीचे फेंक दिया। अब असली मजा तो आगे